5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 और 35A को उखाड़ फेंका गया। आपने खुशियां मनाई, सरकार के नेतृत्व की प्रशंसा की। लोगों ने कहा कमाल कर दिया भाई मोदी ने, तो एकदम असंभव को संभव बनाकर दिखा दिया। हम किसी और दल को अब कभी वोट नहीं देंगे, अब तो ये वाली सरकार ही हमारी वोट की असली हकदार है। 26 फरवरी 2019 सीमा पार करके बालाकोट उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, फैन हो गए आप मोदी के। 11 दिसंबर 2019 प्रताड़ित सनातनी भाइयों के लिए CAA कानून लेकर आए। एक वर्ग इसके विरुद्ध सड़कों पर उतर गया, सड़कें जाम कर दी गई, जगह जगह शाहीन बाग बना दिए गए। तमाम विपक्षी दल भी उनके साथ हो गए। आपने कहा अगली बार इन सनातन विरोधी दलों को हम सबक सिखाएंगे, ये हमारे विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। 9 नवंबर 2019 500 वर्षों के लोगों के तिल तिल संघर्ष और बलिदान का मान रखते हुए सरकार ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला संभव बनाया। हमने कहा कि जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक इस सरकार को वोट देते रहेंगे। किसी और को वोट करने का सोचना भी अब हमारे लिए पाप है। 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा लक्षित हिंसा बिल लाने का प्रयास, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा और 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या। ऐसे अनेक 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 कारण थे, ऐसे अनेक उदाहरण थे जिससे आपका विपक्ष से नाक तक भर गया। आपने संकल्प लिया कि अब कभी सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या फिर लालू जैसों को कभी वोट नहीं करेंगे। परंतु आज इन्हीं सनातन विरोधी दलों की साजिश का शिकार होकर आप लोग छोटी छोटी बातों पर जातिवाद में बढ़ रहे हो। कभी प्रत्याशी का बहाना बनाकर, कभी उसकी अकर्मण्यता को बहाना बनाकर आप लोग वोट ना डालने की बात कर रहे हैं। क्या है ये सब? भूल गए अपना संकल्प? अच्छा, कुछ समझदार कह रहे हैं कि चुनाव में जीत तो मोदी की ही होनी है, ऐसे में हमारे वाले का इलाज तो हमें बांध ही लेने दो। हमारी एक वोट या फिर हमारी एक सीट से क्या ही फर्क पड़ेगा, और वैसे भी हम विपक्षियों को थोड़े ही वोट दे रहे हैं। इसलिए भैया हम तो चुनाव वाले दिन निकल जाएंगे रिश्तेदारी में, या फिर पिकनिक पर घूमने निकल लेंगे, और या फिर घर पर ही आराम करेंगे। क्या है भाई ये सब? समझ रहे हो इस सब का परिणाम क्या हो रहा है? ये जो 55-60% मतदान हो रहा है ना, मतलब 40-45% वोट बिना डले ही जा रही हैं, उनमें से अधिकांश वोट आप लोगों की है। कहां तो दम भर रहे थे जीवन भर मोदी योगी का साथ देने का, कि हम हमेशा मोदी और योगी का साथ देंगे। यहां तो पहली बार में ही आपका मन डावाडोल हो रहा है। एक बात याद रखना, अगर 400 से कम बहुमत वाली पंगु सरकार बनी तो सारे महत्वपूर्ण बिल लटक जाने हैं। फिर ऐसी सरकार होने या ना होने का कोई खास मतलब नहीं है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके वोट ना देने से मोदी का कुछ बिगड़ जाएगा। इससे केवल मोदी का ही कुछ बिगड़ेगा। इलाज आपका होना है, उनका टारगेट आप हो। वो तो उनके और आपके बीच ढाल बनकर खड़ा है। इसलिए अपनी वोट हर हाल में डालने की शपथ लो, और आज ही लो। जाओ अपने पास पड़ोस में, अपने यार रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, कहो उनसे निकलो बाहर मकानों से, उत्साह पैदा करो उनमें, समझाओ उन्हें कि मोदी का सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापस लौटना क्यों बहुत आवश्यक है। बताओ उन्हें कि अगर आपकी निष्क्रियता से गलती से भी ऊंच नीच हो गई तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी आपको। और एक बात, वोटिंग के दिन केवल अपनी वोट डालने से बात नहीं बनेगी, बाकी पड़ोसियों को भी उनके घरों से निकालकर वोट डलवाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ही आपको लेनी पड़ेगी। किसी और से उम्मीद मत रखना। याद रखना, जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी, अगर तोड़ी तो राम जी भी फिर हमें कभी माफ नहीं करेंगे। और हां, काशी और मथुरा भी अभी बाकी है।